गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास +1 में मिसलेनियस एक्सरसाइज मीन्स विविध एक्सरसाइज चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसका क्वेश्चंस हमारे पास 9। यहाँ एम का मतलब है विविध एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज। यदि कोस एक्स इक्वल टू माइनस में 1/3 और x तृतीय चतुर्थांश में है तो हमें साइन x/2 कोस x/2 तथा tan x/2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर अपने पास गिवन है कोस x इक्वल टू माइनस में 1/3। x जो है किस चतुर्थांश में है? तृतीय में। तृतीय का मतलब ये हुआ कि x जो है वो पाई से तो बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। अब देखिए हमें निकालना क्या है? x/2 एंगल के लिए निकालना है। तो यहां तो x है, इसको x/2 बनाना है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया, यहां पर भी x/2 हुआ और यहां पर 3π/4 हो गया। इसका मतलब x/2 है वो कहां है? π/2 से बड़ा, 3π/4 से छोटा। दैट इज x/2 है वह कौन से? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, में है। और जो द्वितीय में है तो द्वितीय में साइन x/2 धनात्मक होता है, धनात्मक, और कोस x/2 तथा साइन कोस tan x/2 ये क्या होंगे? ये ऋणात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे। अब हम बात करते हैं कोस साइन x की बात करते हैं। तो देखिए साइन x का फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारे पास कोस दिया हुआ है, साइन x/2 का फॉर्मूला होता है रूट में 1 माइनस में कोस x अपॉन में 2 होता है। इसमें कोस x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ये प्लस का होता है इसलिए प्लस लगा लीजिए। 1 माइनस में, ये भी माइनस में है तो माइनस में 1/3 अपॉन में 2। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए यहां पर होगा 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा 3 अपॉन में 2। इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास 3 1 प्लस 4 4/3/2 अपॉन में 1। इसको हम डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 2 पर नीचे जाएगा और 4 से कर जाएगा 2 अपने पास 3 हो जाएगा। ये अपने पास साइन की वैल्यू आ रही है। अब हम बात करते हैं कोस की। कोस x/2 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में कोस x/2। इसमें वैल्यू पुट करिए आप रूट में, क्योंकि माइनस का होता है सेकंड में, तो माइनस 1 माइनस में यहां होगा 1/3 अपॉन में 2, क्योंकि माइनस हो जाएगा। और उसके बाद में इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 3 एलसीएम 3 माइनस में 1 अपॉन में 2, राइट, इक्वल टू ऊपर हमारे पास 2 होगा 2/3 और नीचे हमारे पास 2 1/, इसको हम डिवाइड करेंगे, माइनस में सब, ये माइनस में है, 2/3 इंटू में 1/3 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट आता है माइनस में 1/3 का रूट। क्लियर है? अब हमें 10 का निकालना है। तो बेटे 10 क्या होता है? tan x/2 हमारे पास साइन x/2 अपॉन में कोस x/2 के बराबर होता है। तो यहाँ साइन की वैल्यू क्या है? 2/√2/3, रूट ऑफ 2/3, एंड कोस का वैल्यू है माइनस में रूट ऑफ 1/3। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो माइनस में 2/3 इंटू में 3/1, 3 से 3 कैंसिल, हमारा वैल्यू माइनस में 2 ऑफ रूट। क्लियर है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्या है? देखिए 10 के बारे में बात करते हैं। अपने पास 10 लिखा है, यदि साइन x इक्वल टू 1/4 हो और x हमारे पास कौन से चतुर्थांश में है? ये अपने पास सेकंड में है। साइन जो है द्वितीय में है, x द्वितीय चतुर्थांश में है तो अपने को यही वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए
सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए आपने देखा कि कोस की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले हम कोस निकालते हैं। क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस में 1 अपॉन में 16 हो जाएगा, पावर 2 करेंगे तो यहाँ पर अपने पास बनता है 16 माइनस में 1 मीन्स 15/16। कैसे दिखा देता हूँ, 16 एलसीएम होगा, यहाँ 16 माइनस में 1 दैट इज 15/16। लेकिन कोस स्क्वायर है, हमें कोस एक्स चाहिए, प्लस माइनस में रूट ऑफ 15/16 और 16 का हम रूट निकालना चाहेंगे तो 15/4 हो जाएगा, राइट। देखिए अपने पास क्वाड्रेंट कौन सा है, द्वितीय, और द्वितीय में कोस क्या होता है, क्योंकि कोस एक्स जो है वह ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होता है किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय में। इसलिए कोस एक्स इक्वल टू माइनस में रूट 15 अपॉन में 4 होगा, अपॉन में 4 होगा। तो देखिए 4 अपने पास ये वैल्यू आ गई कोस की। अब हमें ध्यान ये देखना है कि x/2 जो है वह क्या है, x/2 एंगल कहाँ विद्यमान होगा ये देखना है। x हमारे पास था, क्योंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है, x द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश का मतलब ये हुआ कि अपने पास इसमें है ये, और ये क्या होता है, ये 90 डिग्री π/2, ये 180 डिग्री पाई है। अर्थात x इसके बीच में है, इससे बड़ा इससे छोटा। x इज ग्रेटर देन π/2 और लेस देन पाई है। बट हमें क्या निकालना है, x/2 निकालना है। इस x को 2 नीचे लगाना है। जब 2 नीचे लगाओगे तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, दैट इज x/4 हो जाएगा, यहां x/2 हो जाएगा और यहां अपने पास π/2 बन जाएगा। अब देखिए x/2 जो एंगल है वो π/4 मीन्स 45 डिग्री, क्या 45 डिग्री, 45 डिग्री तो यहां से होता ना, और π/2 मीन्स 90 डिग्री। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। क्या हुआ, फर्स्ट। तो अपने यहां लिखेंगे, अतः x/2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है। और आप जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में यहां आल सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कोस x/2 भी, साइन x/2 भी और tan x/2 भी सभी क्या होंगे, धनात्मक हैं। क्या है, धनात्मक, पॉजिटिव। क्लियर है। अब हम एक एक बारी बारी से इसको निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं। बेटे आपने अभी अभी जस्ट पढ़ा क्या कि सर साइन x/2 जो होता है उसका फॉर्मूला बनता है 1 माइनस में कोस x/2, ये फॉर्मूला बनता है। अपने पास कोस की वैल्यू ये रखी हुई है, ये रही, इसको उठा के यहां रखना है। तो देखिए कैसे रखते हैं, इधर रखते हैं, रूट का रूट लगा दिया हमने 1 और ये माइनस में, बट कोस की वैल्यू जो माइनस में और लिखी हुई है तो उसको माइनस में ब्रैकेट में दे दीजिए, माइनस रूट में 15 अपॉन में 4, ये 15 है 15, राइट, अपॉन में 2। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस में रूट 15 अपॉन में 4 और उसके नीचे अपने पास 2 है और इसके रूट है। अब यहां 4 एलसीएम ले लीजिए, तो 4 एलसीएम लेते हैं तो देखिए 4 एलसीएम, तो यहां 4 हो जाएगा और प्लस में रूट 15 होगा और अपॉन में 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको टर्न कर देते हैं, अर्थात मेरे पास बना 4 प्लस में रूट 15, ये टर्न करेंगे तो 2 नीचे आएगा, 4 दूनी 8 बन जाएगा, फिर ये अपॉन में 8 बन गया। क्लियर है। अब बेटे हम क्या करेंगे कि 8 को ऐसा नंबर बनाते हैं जो स्क्वायर गंज के बाहर आ जाए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 16 हो जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा। जब 2 यहां करता हूं तो 2 ऊपर भी करना पड़ेगा, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर, जब 2 से मल्टीप्लाई करता हूं ये 8 हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं ऐसे ही, 2 इंटू में 4 प्लस में रूट 15
और अपोन में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद यहां देखिए 2 को इससे मल्टीप्लाई 8 प्लस में 2 रूट 15 और नीचे 16 को जो रूट से बाहर निकालता हूं तो मेरे पास 4 बन के आ जाएगा। ये मेरे पास साइन x/2 की वैल्यू आई है। क्लियर है? और हम इसको भी यूज करेंगे आगे क्योंकि ये भी इसकी वैल्यू है, बट परफेक्ट आगे है। क्लियर? अब हम कोस का निकालते हैं। किसका? कोस का। तो देखिए कोस के बारे में, कोस के बारे में बेटे, कोस के बारे में हम फाइंड करना चाहते हैं तो कोस का फॉर्मूला क्या है? केवल साइन में यहां माइनस आता है और कोस में यहां प्लस आता है, x/2 में 2। अब इस कोस x की वैल्यू हमारे पास जो थी माइनस में 15/4 वो पुट कर दीजिए आप। करते हैं, देखिए 1 प्लस में माइनस में 15 रूट में है अपोन में 4 अपोन में 2। ये माइनस है, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहां लिख देते हैं 1 माइनस में रूट 15 अपोन में 4 और के अपोन में 2। यहां एलसीएम लेंगे तो अपने पास आएगा 4 माइनस में रूट 15 अपोन में 4 और के अपोन में 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास बनता है 4 माइनस में 15 अपोन में 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 8। उसी तरह से यहां तक की तरह से मैं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा, 2 से ही नीचे करता हूं। देखिए कैसे बनता है। 2 से करूंगा 8 हो जाएगा। यहां मैं सीधा कर रहा हूं, मैं आपको करके दिखाया था मैंने। 4 दूनी 8 हो गया, माइनस में 2 और मल्टीप्लाई में 15 हो गया, रूट में अपोन में 16 हो गए। 16 को 4 बना के बाहर निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या हुआ? 8 माइनस में 2 रूट में 15 और अपोन में क्या हो गया? 4 हो गया। ये अपने पास cos x/2 का वैल्यू हो गई। क्लियर है? अब हमारे पास बचा कौन? tan x/2 निकालना है। क्या? tan x/2। तो अब देखिए tan x/2 मैं इसको रब कर देता हूं, यहां पर, यहां रब करता हूं। बेटे आप लोग पढ़ा है कि सर tan x जो होता है, मैं एक बार x बराबर में क्या होता है? साइन x/2 x/cos x होता है। यस एंड नो? बट निकालना क्या है? x/2। तो एंगल इसका भी हाफ कर दो, इसका भी हाफ कर दो, इसका भी हाफ कर दो। क्लियर है? और इनकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी, इसकी ये पड़ी है, इसकी ये पड़ी है, राइट। वैल्यू रख दीजिए। तो रखते हैं, देखिए साइन x/2 ये अपने पास साइन की वैल्यू है, तो हम ये वैल्यू लेंगे, ये नहीं ले रहे, ये ले रहे हैं, जैसे इजी हो जाए हमारे पास। 4 प्लस में रूट में 15 और रूट में ही अपने पास ये 8 भी रूट में ही है, थोड़ा नीचे कर देता हूं। और नीचे कोस का मेरे पास ये ले लीजिए, रूट में 4 माइनस रूट 15 अपोन में 8। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो कैसे करते हैं। डिवाइड में 4 प्लस में रूट 15 अपोन में 8 और ये डिवाइड करेंगे, 8 ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है। क्लियर है? देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्या बचा? रूट में अपने पास बचा 4 प्लस में रूट 15 और अपोन में 4 माइनस में रूट 15। ये बच गया। आंसर ये भी है, बट इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए हर का परिमेकरण का, जिसको हिंदी में कहते हैं हर का परिमेकरण। हर का परिमेकरण कैसे करते हैं? नीचे वाला जो नंबर है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बीच का साइन बदलना है नीचे वाले का, या माइनस है ना, इसका प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये कर दिया, देखो ऊपर नीचे। अब इसको काट मत देना, जब काटते हो तो किया क्यों, समझ गए? ये कैसा हो गया? डबल हो गया ना। डबल हो गया तो इसको ऐसे लिख दीजिए आप, 4 प्लस में रूट 15 का पावर 2 हो गया है, राइट। और अपोन में मेरे पास क्या हुआ? इसका हमारे पास रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट। तो देखिए 4 माइनस में 4 का स्क्वायर कर दूं, a प्लस में b और a माइनस b वाला फॉर्मूला, और 15 का स्क्वायर, राइट। तो ये मेरे पास बना रूट में 4 प्लस में 15 का स्क्वायर और अपोन में